चुका है। सारी टीम पूरे तरीके से तैयार और ओवरऑल स्टैंडिंग की तरफ सारी टीम की नजरें भी जा रहे हैं हर मुकाबले के साथ। फ्लाइट पाथ हमारे आंखों के सामने, जहां पे ये चेहरे चाहेंगे कि इस मुकाबले में वो बेहतर मैच ढूंढे जो अब तक थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हुआ है। लेकिन रावण, आप बोलेंगे कि ये डे ऑफ कमबैक होना चाहिए। मेरे अनुसार ये डे ऑफ कंसिस्टेंसी भी बनना चाहिए, क्योंकि आज के दिन का कंसिस्टेंट प्रदर्शन किसी ना किसी टीम को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर के जा सकता है। मुश्किलें बहुत टीम्स के लिए बन चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन बहुत टीम्स को पता है कि भाई अपने रास्ते को कैसे सही करना है। कल के दिन की शुरुआत में जब एरंगल आया था तब भी ऐसा ही कुछ फ्लाइट पाथ था, हालांकि वहां पर हमें लिपोवका तक जाता हुआ जॉर्ज पोल से फ्लाइट पाथ दिखा था। इस बार कामेशकी की साइड पर जाता हुआ थोड़ा बहुत देखा जाए नदन साइड का ही ये फ्लाइट पाथ है, बट विल वी सी अ डिफरेंट सर्कल? क्या इस बार मिलिट्री बेस के अराउंड कुछ हो सकता है? कल प्रिमोस का वो जोन था एक एंगल में जहां कहानी अलग थी, और वहीं से हमने साउथ कोरियन डोमिनेशन स्टार्ट होते हुए देखा था। विल इट बी द सेम स्टोरी, या फिर अब वापस से इंडियन टीम्स झपट्टा मार सकती हैं? बट सर्कल जो आपने पूछा, साउथ वेस्टर्न साइड का ये सर्कल हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में JPX वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाले। मिस्टीरियस 4 वेस्टर्न साइड है और बहुत जल्दी वो भी रोटेट करके अपने आप को एक बेहतर स्थान पे लाना चाहेंगे। गॉडसेन को आप देखिए, हमने बहुत बार देखा है मिलिट्री बेस जर्की की तरफ हो जाते हैं, बट इस बार उन्होंने डिसीजन लिया है कंटेनर के आसपास वो व्हीकल उठाए गए। क्या वहां से रोटेट करके जर्की की तरफ जाएंगे या फिर वो सर्कल कटका को ज्यादा यहाँ पे महत्व देंगे? बहुत सारे सवाल बन रहे हैं इनिशियल पॉइंट पे, लेकिन एक अच्छी खबर, कहीं भी वो अर्ली फाइट हमें देखने को मिला नहीं। कल भी रैंगल एक स्लो पेस से स्टार्ट हुआ था, तो कल के दिन के बाद जब आज का ये पहला रैंगल है ओशन, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि किस तरीके के पेस आप मान के चल रहे हो कि आज के दिन पे देखने को मिल सकता है? इस मैप पे कोई दूसरे चांसेस नहीं मिलते। देयर आर नो रिकॉल्स, तो आप अगर फाइट्स ले रहे हैं तो अभी आपको अपनी फाइट्स को अच्छा बनाना पड़ेगा। आपका एक खिलाड़ी खत्म हुआ, वो अगले 30 मिनट के लिए इस पूरे गेम से गायब है। इसका मतलब हर फाइट सोच समझ करके लेनी पड़ेगी। ऐसे में अर्ली क्लैशेस, अर्ली बैटल्स, कोई वो रिस्क नहीं ले पाएगा, जिसके कारण वो अर्ली फाइट्स हो नहीं रही हैं। हालांकि स्टालबर कामेशकी पर इस बार DRX के प्लेयर्स गए हैं। कल उनकी रोटेशंस काबिल तारीफ थी, आज उनके लिए रोटेशंस के हिसाब से एक बहुत बड़ी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि DRX अगर ये गेम उनका खराब जाता है देन अदर टीम्स हैव चांसेस। नेबुला ऑलरेडी टॉप 3 के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन वो पहले पायदान को देख रहे हैं। इस गेम में चिकन डिनर उनको पहले पायदान के करीब ले आएगा। गिवन द फैक्ट DRX के लिए अगर खराब गेम जाता है, D+ किया, they can also go for it, लेकिन इस बार शुरुआत हुई है नकुल। पिछले गेम के अंदर जोकर चले थे, तो इस बार उस जोकर के साथ साथ बैटमैन का भी अलायंस है। इट्स अ स्टार्ट, लेकिन इस स्टार्ट से और कितना आगे जाएंगे? I mean, वो चिंकी के आसपास टीम सोल को हमने जाते हुए देखा, सर्कल के बाहर चले गए, एक फिनिश पॉइंट निकाला गया और वापस से अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जा रहे। ये कैलकुलेटेड मूव था, क्या रीड थी कि रिजेक्ट की टीम स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखते हैं, तो उसका फायदा उठाने का एक बहुत अच्छा मौका रहेगा। मौका तो यहाँ भी बना है। फिनिक्स रनिंग व्हीकल से रेक्स को गिराएंगे और मैच से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। MTR रोटेशनल के दौरान ही उन्होंने भी अपने एक पहले खिलाड़ी को गवा दिया। एक एक करके प्लेयर्स खत्म होते नजर आ रहे हैं। वो एग्जैक्ट बैटल्स नहीं है जिसमें प्लेयर्स खत्म हो रहे हैं। हमने भी देखा किस तरीके से ये छोटी मोटी बैटल्स हैं, लेकिन प्लेयर्स गवाना शुरुआती क्षणों में दिक्कत की बात हो सकती है। गॉडरेन हमेशा की वही कहानी, मिलिट्री बेस, और वहां से वो अपनी कलम लेकर के लिखना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार भी उनको ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। अभी एक बार क्रॉस किया है मिलिट्री बेस जाने के लिए, कुछ देर के अंदर वापस से मिलिट्री बेस से अपनी मूवमेंट करने के लिए करना पड़ेगा। और इस सब में ट्रू रिपर्स दे हैव अनदर ड्रॉप, और वो वहीं गए हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ गॉडसेन के इस रोटेशन के लिए, अगर फ्लाइट पाथ की बात करें, वेस्टर्न साइड को बहुत ज्यादा फेवर किया था। अगर वो चाहते तो ब्रिज के आसपास वो जंप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कंटेनर के ईस्टर्न कॉर्नर उन नॉर्मल कंपाउंड्स की तरफ गए। एक व्हीकल उठाया गया, बहुत बड़ी रोटेशन यहाँ पे की गई, मिलिट्री बेस हो गए और अब वापस से वो रोटेट करेंगे उस सर्कल के लिए। क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर वो रीड थी कि उस ब्रिज के अराउंड कुछ टीम्स हो सकती है? डबल थॉट्स की भाई, अगर हम अपने, क्योंकि गॉडरेन के पास भी एक सेकेंडरी ड्रॉप है, क्या हम वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाएं या फिर एक्चुअली मिलिट्री बेस पर ही जाएं? देन एट द एंड डेस्ट्रो का वो कॉल रहा होगा, लेट्स प्ले इट बाय द बुक, और वो यही है कि हम जैसे शुरुआत करते हैं वैसे ही खेला जाए। CAG ओसाका, मैं तो नए खिलाड़ी को स्पॉट किया जरूर था, लेकिन शॉट्स एग्जैक्टली नहीं लग पाए। और दूसरी तरफ DRX के साइक्शे, चलिए वो मूव तो कर चुके हैं, और उन्हें भी क्योंकि वो साउंड आ चुका था एमो का, ही नोस कि भाई अब वापस यहाँ पर अकेले तो नहीं आना है। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है नहीं कि इस घर में एक ही खिलाड़ी है, एक से ज्यादा है,
और उसी के चलते अब दोनों प्लेयर्स अपने अपने टीममेट्स के काफी करीब जाने की कोशिश करते हैं। और आप ऊपर मैप पर नजर डालिए, 2800 मीटर का फासला, सर्कल चलना शुरू हो चुका है। पहले सर्कल से अगर आप दूर हैं और आपके पास उतने पर्याप्त फर्स्ट एड्स नहीं, बैंडेजेस नहीं, डैमेज तो पड़ने वाला है। और यही रीजन है कि वो फाइट हमें वहां पे देखने को मिला नहीं। अपने अपने रास्ते दोनों ही टीम्स निकल चुके हैं। K9 उन्होंने भी अपनी रोटेशन की शुरुआत कर तो दी है। सिवर्नी से रिजॉक के आसपास एक बहुत बड़ा स्प्लिट। ट्रू रिपर्स, उनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि कल के मैचेस अच्छे नहीं हुए। एवरेज के लिहाज से अगर बात करें ठीक ठाक वो पॉइंट्स कमाए। आज के दिन की शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है। और अब जो रोटेशन ट्रू रिपर्स की तरफ से हम देख पाएंगे, बहुत इत्मीनान से नॉर्दर्न साइड से वो एंट्री बना रहे हैं। कोई भी गेट की सिनेरियो नहीं, लेकिन K9 के ओमेगा वो बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं और ऐसे में एक फाइट की पॉसिबिलिटी नॉर्दर्न साइड में जरूर बन रही है। सीरियस 4 इस टीम की भी बात करी जाए, देखिए कल के दिन हमने स्नोशॉट का प्रदर्शन देखा था, ओमेगा की तरफ से वो फाइट्स देखे थे, बनी का एग्रेशन भी देखा था, लेकिन एट द एंड व्हेन इट ऑल जस्ट कम्स डाउन दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई टॉप 8 में यहां रहने पर खुशियां नहीं होने वाली हैं और ऊपर बढ़ना पड़ेगा। K9 के लिए भी एक बड़ी कड़ी परीक्षा है। There's still a chance, लेकिन हर एक गेम के अंदर फिर टॉप 2, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 3, पोडियम्स के अलावा कुछ नहीं। सो बहुत सोच समझ करके खेलना पड़ेगा। ट्रू रिपर्स की चर्चा करी गई, टॉप 6 के अंदर ये टीम मौजूद है। पॉइंट्स की अगर बात करी जाए तो एक चिकन डिनर, गिवन द फैक्ट इनकी ऊपर वाली टीम्स उतना अच्छा ना खेले, एक चिकन डिनर इन्हें टॉप 3 में लेकर के आ सकते हैं। देन अगेन वो कंटेंशन शुरू हो जाएगी और ट्रू रिपर्स के लिए #4 एक अलग कथा रही है। बहुत सारे टूर्नामेंट्स में अपने आप को पोडियम से जस्ट बाहर देखा है इन्होंने, तो इस बार इनको पोडियम में जाने के लिए हर चीज करनी पड़ेगी। एक चीज तो बेहतर की है कि सीधा सर्कल के सेंटर पे आने में हुए कामयाब। मैक्सिमम टीम मानो प्रिमॉक्स के आसपास, क्वेरी के आसपास जाके अपने आप को रोके हुए हैं। गटका के आसपास कोई रुकना नहीं चाह रहे। ये थोड़ा जरूर सरप्राइजिंग फैक्टर है। मानो टीम्स का मानना कि उसी गढ़ पे हमें आखिर के स्टेजेस देखने को मिलेंगे। मिस्टीरियस 4 उनमें से एक रहेंगे, जैसा आप उनके बारे में बात भी कर रहे थे। बट एनएस इन्होंने भी ज्यादा डिले किया नहीं है, आराम से स्कूल के रास्ते आ रहे हैं। D+ किया, इनके साथ साथ चलेंगे, DRX भी साथ साथ चलेंगे। एक रोटेशनल फाइट होने के चांसेस जरूर रहने वाले हैं, लेकिन कोई भी अभी फाइट करना चाह नहीं रहा है। इकलौती कुछ टीम्स रहेंगी जो कि सर्कल के बाहर है, वो लीड रोटेट कर रहे हैं। CAG और नेबुला सर्कल के बाहर भिड़ना एक गलत कॉल हो सकता है। और आदि जिस तरीके से एक स्प्लिट रोटेशन करा रहे हैं, पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो बहुत जल्दी CAG के आसपास आ सकते हैं। मुश्किलें बनेंगी जरूर, लेकिन किस तरीके से आदि अपने टीममेट्स को सर्कल के अंदर ला करके आगे उस जमघट के अंदर लेकर के आ पाएंगे। अभी तक एग्जैक्ट फाइट्स तो नहीं हुई हैं, लेकिन 2 खिलाड़ियों ने अलविदा जरूर बोला है और वो भी खिलाड़ी इकलौते पकड़े गए थे, जिसके कारण वो मुश्किलें बहुत ज्यादा बनी। हालांकि अब ऐसा लगता है कि और बैटल्स होती नजर आएंगी। K9 दे नीड अ स्टार्ट। शैडो को नॉक किया, फिनिश किया स्लग ने, और कल स्लग से ही हमने कमाल का प्रदर्शन देखा था जब MTR के प्लेयर्स के ऊपर हावी हुए थे। इनके टीममेट निंजा बॉय वो दूसरी तरफ फाइट्स ले रहे थे, बट व्हाट इज दिस, अनदर डे, अनदर प्रिमॉस्क बैटल। और आप स्लग की बात कर रहे थे, यही वो सर्कल था यस, जहाँ पे हमें वो आखिरी बैटल देखने को मिला था। तो बहुत सारी चीजें फिलहाल यहाँ पे मैच हो रही है। और ऐसे में K9 स्लग क्या वही फॉर्म वापस से दिखाएंगे? मैट किंग एक खिलाड़ी को गंवाने के बाद अब वो पीछे मुड़ के तो नहीं देखने वाले, उस फाइट को कंटिन्यू बिल्कुल भी करना नहीं चाहेंगे। ट्रू रिपर्स वो भी आप देखिए साइडलाइन से आ रहे हैं। ईस्टर्न कॉर्नर से MTR, टीम सोल, गॉड्स रेन ब्रिज क्रॉस करने में हुए कामयाब और फाइट की हुई शुरुआत जहाँ पे ओमेगा बहुत आगे चले गए और उनका एलिमिनेशन इस एरंगल से। हीरो टेक्स डाउन ओमेगा और अब फिर K9 को भी बहुत सोच समझ करके आगे चलना पड़ेगा। आइजल को गंवाना आपको भी पता है कितनी दिक्कत की बात हो जाती है। थोड़े बहुत शॉट्स चलिए अभी वापस से लिए गए थे, बट इन्हीं सब शॉट्स ने ओरंगुटान को थोड़ा सचेत किया है कि क्या किया जाए आगे। और दूसरी तरफ डेस्ट्रो टेकिंग डाउन द प्लेयर्स अगेन। इन्हीं सब रशेस की आपने बात करी थी, इन्हीं सब रोटेशंस की इनफैक्ट आपने बात करी थी जो गॉड्स रेन कर रही है। मिलिट्री बेस गए थे, लूट चलिए करी, फिर वापस आ रहे थे क्योंकि मिलिट्री बेस के ब्रिज से आ रहे थे, उन्हें लगा प्लेयर्स आगे हो सकते हैं, तो फेरी पियर की साइड को उन्होंने जाना शुरू किया। एंड टीम सोल नकुल रोटेशंस की जितनी दाद दी जाए उतनी कम रहने वाली है। पर चलिए फाइट मैट किंग के लिए मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ समय पहले एक खिलाड़ी को गवाया, अब अपोलो को भी सर्कल के सेंटर की तरफ आने के दौरान गवा बैठेंगे। रिग्नाइट शुरुआत इनकी भी अच्छी हुई और डिफेंड करना चाहेंगे। क्लॉथी टीम जिनके पास पूरा प्रिमॉक्स का कंट्रोल है। क्लच गॉड पीछे ढकेलना चाह रहे हैं अपोनेंट को, लेकिन अब यहाँ से फायदा तो होगा नहीं। आपने अपने आइजल को गवा दिया, अपने मेन असॉल्टर को गवा दिया और अब बचे हुए 2 खिलाड़ी सर्वाइवल यहाँ से ढूंढने वाले। और आप मिनी मैप में देखिए 2 तरफ से घेरा जा चुका है मैट किंग को।
मैड किंग्स को यहाँ से सर्वाइव करने के लिए एक्चुअली कुछ मैड स्ट्रैटेजीज ही लगेंगी, उसके बिना बहुत ज्यादा मुश्किल। रीइग्नाइट अभी अभी एक खिलाड़ी को इनके टेक डाउन किया, खत्म किया, और रीइग्नाइट की एक घेराबंदी है, बहुत दिक्कत की बात हो सकती है। मेकिंग द रोड, थोड़ा सा बच करके चलिएगा। गॉब्लिन उन्होंने अपनी सीट बदली और वो शॉट दिए जरूर, और देखिए इंस्टेंटली टेक डाउन करते हुए बाकी प्लेयर्स, उनको भी थोड़ा सा बच करके चलना पड़ेगा। टीम सोल ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इस शुरुआत के साथ साथ क्या अंत भी अच्छा कर पाएंगे? टीम सोल यहाँ से जाने वाले तो है नहीं, उनके पास वो सर्कल है, उसका एडवांटेज है, और वो पूरे तरीके से गेट कीप करना चाह रहे हैं एमटीआर को। साइडलाइन से नेबुला, उन्हें भी आप मिनी मैप में देख सकते हैं, वो साउंड जरूर वहाँ पे आदि एंड कंपनी को मिली होगी, और ऐसे में क्या वो इंटरेस्टेड है, क्या फाइट करना चाहते हैं? ईस्टर्न साइड से मल्टीपल टीम्स आ रही है, और कंपाउंड्स अभी भी आप देखें पूरी तरीके से खाली है। लेजेंड हाँ वहाँ पे वो जा चुके हैं, पहले खिलाड़ी रहेंगे, बैकलाइन से नकुल वो सपोर्ट देने के लिए रहेंगे, लेकिन अकेले लेजेंड यहाँ पे रहेंगे तो मुश्किल थोड़ा ज्यादा हो सकता है इन्हें। व्हीकल है बैकलाइन में, निकलना चाहेंगे तो काफी आसानी से निकल भी सकते हैं, क्योंकि सर्कल का श्रिंक भी हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। नेबुला के प्लेयर्स, उन्हें पता है कि हाँ वो बैक साइड से जो टीम्स आ रही हैं वो मुश्किलें दे सकती हैं। क्वेरी अनइवन टेरिटरी, अनइवन सरफेस, और इसके अराउंड फाइट्स, कवर्स एग्जैक्टली है नहीं, थोड़े बहुत कंपाउंड्स हैं, कुछ एरियाज हैं जहां पर थोड़े बहुत पेड़ मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको अगर क्वेरी का मेन सर्कल देखने को मिलता है तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। फीनिक्स का ये स्प्रे कमाल था, यहाँ पे जो काबिल तारीफ किया गया। एक शॉट की दरकार है मात्र, वो एक शॉट अगर लगता है तो शायद कहानी अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बच करके रिजेक्ट। पिछला गेम कमाल उन्होंने खेला जरूर था, लेकिन इस गेम के अंदर आतंकी एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए, और देखते ही देखते पहली टीम जो बाहर होगी, इट्स गोना बी रिजेक्ट, बिकॉज़ ओरंगुटन दे नो इट्स देयर जंगल एंड दे प्ले देयर वेज। शुरुआत जिस तरीके से राउंडों में उनकी हुई थी, अगर इस तरीके के मैचेस वो बार बार ढूंढ पाते तो मुश्किलें खड़ी हो सकती थी, और यहाँ पे उन्हें रोका गया, पॉइंट्स नहीं निकालने का मौका मिला। बट K9 वर्सेस DRX, उनकी भी भिड़ंत होती हुई कहां हमने देखा था उनका ड्रॉप बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर पे, वेस्टर्न साइड आ गए सर्कल में। बहुत ही प्यारी रोटेशन रही है, लेकिन दो तरफ से उन्हें घेरा जा चुका है, एक तरफ टूरे पर, दूसरी तरफ K9 DRX बिल्कुल सैंडविच हो सकते हैं। जी हाँ, बीस्ट रहेंगे जिन्होंने जवाब दिया, लेकिन बैकलाइन से MTR उन्होंने भी गॉड्सलेन के ऊपर हमला किया। जस्टिन को बचाना एक दिक्कत की बात हो सकती है, हालांकि उनके टीममेट उनके आसपास बैकएंड पर इनफैक्ट मौजूद नजर आ रहे हैं, मतलब जस्टिन वो फीड आउट होते नजर आ सकते हैं। नोल्बू इस बार शुरुआत करते हुए, मेकिंग द रोड के आखिरी खिलाड़ी पाइन को समझ में आ चुका है कि भाई अब यहां से अगर मैं भी ओपन में गया तो मैं स्पॉट हो जाऊंगा। नोल्बू पिछले गेम के अंदर वो MVP की लिस्ट के अंदर वो प्लेयर नजर आ रहे थे। HP बहुत कम बची है, लेकिन क्योंकि हीलिंग्स वगैरह सब चीजें हैं, दे कैन गो फॉर इट। लेकिन CAG ओसाका दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इस समय टीम सोल गर्म हाथों के साथ है। लेजेंड को डाउन जरूर किया गया है, परिणाम क्या होगा इस अग्नि परीक्षा का? हाइट का एडवांटेज है टीम सोल को, समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लेजेंड को बचाना अब आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में 3 खिलाड़ी, क्या बैकलाइन में जाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? जी हाँ, एग्जैक्टली वही करते हुए लेजेंड एक और खराब मुकाबला इनके लिए साबित होता हुआ। ईस्टर्न कॉर्नर पे थे, सर्कल दूर हुआ, नॉर्दर्न साइड आने का विचार किया गया, लेकिन जो एंट्री डिमांड कर रहे थे उसे रोकने में कामयाब हो चुके हैं CAG। कंफर्मेशन के साथ इस फाइट को एक्सटेंड ना करना वो एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। बट आप गॉब्लिन को देखिए मिनी मैप में, वो ब्लू जोन के बाहर है, उन्हें सर्कल की तरफ आने की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत बड़े मुसीबत में टीम सोल फंसती हुई इस फाइट में। गॉब्लिन वो ब्लू का डैमेज अभी के लिए लेते हुए, लेकिन बैकएंड से ओसाल शीप को डाउन किया। वो मोलोटॉव लगा हुआ था, जिसके कारण वो HP और ज्यादा जा रही है। जो फाइट 4 वर्सेस 3 के अंदर CAG के पास हो सकती थी, ऑल थैंक्स टू ओसाल वो फाइट 3 वर्सेस 3 हुई, जिसके कारण CAG को वो जगह छोड़नी पड़ी है। और CAG ओसाका के उस जगह को छोड़ने का मतलब टीम सोल उस जगह पर आएगी, लेकिन इसका एक और मतलब बनता है कि D+ किया उनकी नजरें अब टीम सोल के ऊपर हो सकती है। सर्कल का ये अगला शिफ्ट बहुत चीजें बयान कर सकता है। एंड लुक एट दैट स्प्लिट, DRX दे हैव अ रियली गुड स्प्लिट इनसाइड द सर्कल। कैसे करके जा रहे हैं हर बार, ये इत्मीनान से सर्कल पे आए, स्प्लिट भी अच्छा रखा गया है, सर्वाइवल गेम भी बहुत प्यारा। हाँ, एक खिलाड़ी को गवाया गया है, लेकिन हमने देखा भी था लास्ट मैच में 2 प्लेयर्स ने भी 10 से ज्यादा पॉइंट्स कमाने में कामयाबी प्राप्त की थी। और जैसे ही सर्कल का शिफ्ट आया, एकजुट एक साथ सर्कल के डॉट सेंटर पे आ चुके मिस्टीरियस 4। हमने पहले स्टेज से देखा था, वहीं पे अपने आप को रोक के रखे हुए थे, और उनकी कोशिश रहेगी कि अच्छे तरीके से यहाँ से अब डिफेंड करके जाए। बट DRX मुश्किलें उनकी बढ़ रही है। मिस्टीरियस 4 में बातें कर रहा था कि फाइट की पॉसिबिलिटी रहेगी, फाइट की पॉसिबिलिटी बनी है। हीरो वो एक अलग फाइट में है CAG के साथ, मुश्किलें DRX के लिए भी थोड़ी सी बढ़ती हुई।
ओमेगा एक ग्रेनेड हवा से बातें करता हुआ जाएगा जरूर, और उसी के साथ साथ कंफर्मेशंस निकालते हुए मिस्टीरियस 4 TRX उन्होंने अभी अभी खुशियां मनाई होंगी कि भाई सर्कल हमारे पास है, एरिया हमारे पास है। लेकिन ये ग्रेनेड्स जिस तीव्रता के साथ जा रहे हैं, जिस तेजी के साथ जा रहे हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है। ह्यून बिन हैज बीन टेकन डाउन, वो शॉट्स दिए गए थे और देखते ही देखते CAG के खिलाड़ियों को भी बाहर करते हुए नेबुला एंट्री बनाई गई, फिनिशेस निकाले गए और अब इत्मीनान से एंजॉय करेंगे। रिवाइवल आदि को यहां से आसानी से मिल जाने वाली है। इनिशियल जो फिनिश चाह रहे थे वो इन्हें मिल चुके हैं, बट K9 निंजा बॉय XZY के ऊपर वो अटैक, नकुल उनका भी कंफर्मेशन आ चुका है। एक के बाद एक फिनिशेस निकलते चले जा रहे हैं। क्लच गॉड एक अलग एंगल से आए, मैट किंग के आखिरी खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि फिलहाल यहाँ पे सर्वाइवल की तरफ जाए, लेकिन यहाँ से जंप शॉट भी काफी होने वाला है। क्या वो कनेक्ट करा पाएंगे? जी नहीं, मुश्किल हुआ। प्रो रिकवरी करने का वो टाइम डिमांड कर रहे हैं, जो कि इतना आसान तो रहेगा नहीं। इस पॉइंट में बार बार वो परेशान करने की कोशिश, सामने जा नहीं सकते क्योंकि बैकलाइन से मिस्टीरियस 4 है, तो ऐसे में इंतजार करना ही ठीक समझा गया DRX की तरफ से भी। ये ग्रेनेड सो इजी उन्हें समझना पड़ेगा, उनके काफी करीब वो ग्रेनेड आया हुआ था। लास्ट मोमेंट पे वो हटे जरूर, लेकिन अब ये बैटल ये वेपन्स की बन जाएगी। ग्रेनेड से नहीं तो शॉटगन से प्रो डज हिज जॉब। दूसरी तरफ टीम सोल वो एलिमिनेशन, 12 टीमें बची हैं, 37 खिलाड़ी जीवित। TRX उनका सफाया होते हुए हम सब ने इस क्षण को देखा जरूर है, लेकिन इसका फायदा अब यहाँ से नेबुला को उठाना पड़ेगा। 61 टोटल पॉइंट्स हम उनके पास देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो बनाया जा चुका है ओवरऑल स्टैंडिंग में, उसे कम करने के लिए सबसे अच्छा मौका है इस रैंगल में, और उनका रैंगल बहुत स्ट्रांग है। कल के दिन पे भी हमने देखा था कि फिनिशेस, चिकन डिनर, वो सारी चीजें पॉसिबल रैंगल में हुई थी। JPX उन्होंने भी फाइट की शुरुआत की है रीइग्नाइट के अगेंस्ट, और ऐसे में 2 खिलाड़ियों के नॉक होने के बाद बैकलाइन में जाना यहाँ पे ठीक समझा गया। उन्हें भी पता है कि यहाँ से रिवाइवल उतना आसान तो है नहीं। क्रेजी एक ग्रेनेड लेकर के आगे की तरफ कुछ जा जरूर रहे हैं। हॉलीवुड की भी कोशिश रहेगी कि वो आगे जाकर के रीइग्नाइट के प्लेयर्स को मुश्किलों में डाल पाएं। JPX फाइट्स जीतनी है और मल्टीपल फाइट्स जीतने की कोशिश है। दूसरी तरफ रीइग्नाइट उनको भी अपनी पोजीशंस को ऊपर लेकर के आना है। यहाँ एक एक करके प्लेयर्स को टेक डाउन करते हुए ये DBS के चांटे थे जो कि लगे जरूर है, लेकिन अब उनकी HP खुद की काफी कम बची है। उनको सेफ रखने की पूरी कोशिश, बट दिस मैन जस्ट रिफ्यूजेस टू गो डाउन। लुक एट दैट, HP है नहीं बट जज्बा जरूर है। लेकिन ऐसे में ये मल्टीपल फाइट्स लेके इस जगह पर पाएंगे। एक आखिरी फर्स्ट एड इनके पास, और उस फर्स्ट एड के साथ एक ड्रीम रहेगी। ही इज द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर द टीम। 3 पीपल रनिंग डाउन हिज नेक, लेकिन क्या कर पाएंगे इस पूरे मौके पर? अपोनेंट ने भी रिकवर करने का जो टाइम वो चाह रहे थे वो उन्हें वहां पे मिल चुका है। दूसरी तरफ ने बोला वो एक और फाइट की तरफ अपने आप को लेके जाते हुए, ये 1v3 सिचुएशन आसान होगा नहीं, क्योंकि अब तो सर्कल के बाहर आप जा चुके हो। अगले 30 सेकंड में सर्कल एक बार फिर से चलना स्टार्ट होगा। फीनिक्स उन्होंने भी D+ किया के ऊपर वो अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, और ये ग्रेनेड का इंपैक्ट बहुत मुश्किल में डालेगा। उसके बाद भी एक नॉक निकाला गया। हाँ, आखिरकार उन्हें रोकने में हुए कामयाब, लेकिन जाते जाते बहुत मुश्किलें बढ़ाई गई। मीनवाइल नेबुला के प्लेयर्स वो D+ किया को एक एक करके बाहर करते नजर आए हैं। नोलबू थोड़ा सा बच करके जाइएगा, नहीं तो मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए समुराई होंगे आप सब ओसाका के, लेकिन सियोल से स्वागत करते हुए बता दें कि लाडले ये दिल्ली है, और यहाँ पे नेबुला की चलनी शुरू हो चुकी है। कल के रैंगल के बाद आज का ये रैंगल जो आया नेबुला के लिए, वो पॉइंट्स के लिए जो कमी हुई थी वो पूरा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। 7 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं, और सबसे अच्छी बात ईस्टर्न साइड में पूरा कंट्रोल है अब इनका। आदि को आप देखिए वो थोड़ा और एडवांस करके खेल रहे हैं कि इन केस अगर अगला स्टेज वो सेंट्रल शिफ्ट भी लेता है तो बाकी प्लेयर्स हमारे पास आसानी से आ सकते हैं। प्रो को भी हम देख रहे हैं वो 1v1 फाइट के बाद उस शैक का कंट्रोल और सिर्फ सर्वाइवल गेम वहां से वो ढूंढ रहे। K9 इन्होंने भी अपने लिए सर्कल का वो एरिया ढूंढा है, लेकिन रनिंग व्हीकल से जेली निंजा बॉय को गिराने में होंगे कामयाब। बीस्ट उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में रिवाइवल आसान होगा नहीं, और नियो उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। K9 चौथा फिनिश निकालने में हुए कामयाब। 9 टीमें, 27 खिलाड़ी जीवित। निंजा बॉय वो रिवाइवल की सख्त दरकार उनके पास। बीस्ट कोशिश करेंगे कि इस फाइट के अंदर और इस फाइट से हट करके अपने टीममेट तक जितना जल्दी हो सके पहुंच पाएं। बिल्कुल वो एज का एरिया, और आपको याद दिला दें इन्होंने अपने IGL को बहुत पहले गवा दिया था। मतलब इन फाइट्स के अंदर, इन जगहों के अंदर इनको अपने लिए सही एरियाज बना करके वो ब्रीथिंग स्पेस निकालनी पड़ेगी।
डोंगशिम के प्लेयर्स बिल्कुल बैकलाइंस पर, और आप उनका भी स्प्लिट देखिए कितना ज्यादा अलग। डिजी थोड़ा सा बैक साइड पर, बाकी सारे प्लेयर्स आगे, बट नेबिला को कोई रोक सके तो बात बनेगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी इस वक्त तो रोकने वाला है। दे हैव ऑल द प्लेयर्स सर्वाइविंग, और जितने ज्यादा खिलाड़ी उतना ही बेहतरीन उनका प्रदर्शन हमेशा। मैं बस देख रहा हूँ ओवरऑल स्टैंडिंग ओशन। आप देखिए बॉटम की जितनी भी टीम्स है वो सरवाइव करे, टॉप की बहुत सारी टीम इस मुकाबले से बाहर हो गए। चलिए उस बारे में विस्तार में बात करेंगे, बट ये जो सिचुएशन बनाया गया था, स्पॉटा जंप शॉट बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट कराने में हुए कामयाब, कंफर्मेशन भी साथ साथ, बट एचपी थी नहीं खिलाड़ी की। उसके बाद भी हॉलीवुड को गिराने में हुए कामयाब। वो जो जंप शॉट आया था उसका विकल्प उनके पास था नहीं। दूसरी तरफ आदि रनिंग व्हीकल से खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब, D+ किया उनका एलिमिनेशन, और बैक एंड टीम बहुत ज्यादा खुश है। और दूसरी तरफ थोड़े से निराश, उन्हें भी पता है कि एक एक मैच कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी ही टीम्स के लिए। कोशिश करते हुए प्लेयर्स किस तरीके से ये फाइट्स अपने लिए बना पाएंगे। और आप एक और चीज देखिए, 11 से लेकर के 16 तक की वो टीमें हैं जो इस समय जीवित हैं। GDR को चलिए अभी के लिए जाने दीजिए, लेकिन वो बाकी सब टीम्स दे हैव अ चांस। टॉप 8 में घुसने का चांस है उनमें से टीम्स के पास। टॉप 6 के अंदर जा सकती है। अगर JPX की बात करें, मैड किंग्स की बात करें, दे नीड अ बिग गेम, दिस हैज टू बी इट। हालांकि मैड किंग्स, उनके पास प्लेयर्स नहीं है इस समय के लिए मौजूद, और अब सर्कल के अंदर देखिए प्रो चलिए मौजूद हैं, लेकिन नेबुला के प्लेयर्स, वो स्प्लिट, वो इन्फॉर्मेशन का स्प्लिट है। कोई क्वेरी के सदर्न साइड से अगर मूव करेगा तो वो फीनिक्स को पहले मिलेगा, कोई नीचे की डायरेक्शन से अगर मूव करे तो फिर फीनिक्स के ऊपर बात आएगी। हालांकि अब नेबुला के प्लेयर्स वो एकजुट हो चुके हैं। ओजी, नेबुला, दे हैव अ गुड एरिया, बट बाकी टीम्स का क्या होगा इस पूरे जोन के अंदर? मैं तो नॉर्दर्न साइड देख रहा हूँ, क्योंकि सर्कल उनसे दूर जा चुका है और जिस और जाना है उन्हें नीचे उतरने की जरूरत पड़ने वाली है। हर्ष बीस्ट को गिराने में हो जाएंगे कामयाब, और नॉर्दर्न साइड में ही हमें अब मैक्सिमम फाइट्स होते हुए देखने को मिलेंगे। एक एक करके टीम्स एलिमिनेट इस पूरे मंच से होने वाले, इस मैच से होने वाले। ओमेगा, उनके ऊपर वो ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज वो ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं, लेकिन बीस्ट को यहाँ से रिवाइव देके जाना बहुत मुश्किल। स्लग कोशिश करेंगे, उनके ऊपर कोई शॉट, कामयाबी प्राप्त हुई नहीं, और आसानी से चलिए बीस्ट को दूसरा मौका मिलने वाला है। और ये पेड़ का जो कवर सा बना हुआ है, ये भी स्लग के लिए मुश्किल है इस समय कम करता हुआ। लेकिन दूसरी तरफ निंजा बॉय, इट्स ऑलवेज देयर, एवरी स्लग नीड्स अ निंजा बॉय इन देयर लाइफ। ये हमने कल भी देखा और आज भी किस तरीके से बचाया जरूर है। चलिए रिवाइवल की प्रक्रियाएं चलिए शुरू हो जरूर चुकी हैं, बट स्नो जॉर्ड और बाकी सब प्लेयर्स इन नॉन्गशिम के खिलाड़ियों के ऊपर जाते हुए 8 टीमें बची हैं इस समय के लिए। उसके अंदर आप देखिए भारतीय झंडा कितना ज्यादा यहाँ पर प्रबल। कोशिश रहेगी प्लेयर्स की कि यहां से निकला जा सके, क्योंकि आपको भी पता है सर्कल के लिए आगे मूव करना है, थोड़ा सा लोअर ग्राउंड है, पहले अपने लिए कवर्स बनाने पड़ेंगे और उन कवर्स के साथ आपको मूव करना पड़ेगा। नेबुला के प्लेयर्स के लिए मुश्किलें बन सकती हैं। फीनिक्स को स्पॉट किया जरूर गया है, लेकिन उसी के लिए आगे जाते हुए खिलाड़ी हीरो, क्या ये सही डिसीजन रहेगा? क्योंकि यहां तक आते हुए आपको हर किसी ने देखा है, लुक एट दैट आदि, ये अंत करने को हमेशा तैयार, लेकिन ओमेगा इंस्टेंट रिटेलिएशन फायर लाते हुए। प्रॉब्लम की बात यह है कि हीरो को रिवाइव मिल सकता है, लेकिन आदि को यहाँ से रिवाइव देना बहुत ज्यादा मुश्किल बनी। ट्राई करेंगे कि और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाया जा सके। क्रेटोस, उनके पास वो ग्रेनेड कनेक्शन वो जरूर ढूंढना चाहेंगे। फीनिक्स वो भी ग्रेनेड करना चाह रहे हैं, बट उन्हें वो एंगल मिला और दूसरे तरफ से वो ग्रेनेड आना चाहिए था। थोड़ा सा वो डिस्टेंस कम रह गया, जिसके कारण बनी को रिकवर करने का मौका मिला। फीनिक्स, अब उन्हें भी रिवाइवल देने की जरूरत पड़ने वाली है। बन्नी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे, स्टन उनके पास और स्टन का उपयोग किया गया है। क्रेटोस, क्या फर्क पड़ेगा? जी हाँ, फर्क पड़ा कुछ सेकंड के लिए। उसका ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए बनी, बट अभी भी ट्राई हार्ड कर रहे, साइड लाइन से वो एंगल ढूंढ रहे और फाइनली वो मौका मिला। क्या वो भूल गए कि उनके सामने क्रेटोस थे? लेकिन जो भी ओमेगा, साइड लाइन से वो एंगल उनके पास। नेबुला जो फिनिशर्स निकालते चले जा रहे थे, फाइनली उन्हें रोका गया। और मिस्टीरियस 4 टॉप 5 में आ चुके हैं। ऐसे ही गेम्स को अपना बनाते रहे तो इनके लिए भी एक अच्छा दरवाजा खुल सकता है। टॉप 2 के अंदर जगह बना सकते हैं अगर और फिनिशर्स निकाल लें, चिकन डिनर इनके नाम आ जाए। दे हैव द प्लेयर्स, दे हैव मैन एडवांटेज, उसी के साथ खेलना है। लेकिन ट्रू रिपर्स, दिस हैज टू बी द गेम। इसी तरीके से खेलते रहे तो कहानी अपने लिए लिख सकते हैं। प्रो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, ग्रेनेड्स उनके काफी करीब आ रखे हैं, जिसके कारण मुश्किलें बन सकती हैं। लेकिन उन्होंने भी थ्रोएबल्स को बाहर की तरफ डाला है। उन्हें लगा था कि खिलाड़ी वहां हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देखना चाहता। बैकएंड पर निंजा बॉय सबसे पहली चुनौती बने हुए। चलिए वो अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है कि कोई ना कोई ग्रेनेड्स अगर यही मार रहा है तो कोई शैक के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो ग्रेनेड नहीं मानते तो मिस्टीरियस पर आसानी से आगे निकल सकते थे, लेकिन अब आगे निकलेंगे नहीं। स्नो शॉट उन्हें गिराया जा चुका है। हीरो, उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। रिवाइवल देने का डिसीजन सामने। स्पॉटेड प्रो वो अपने हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं। जेली साइड लाइन से मिस्टीरियस 4 के ही बन्नी को गिराएंगे।
मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई मिस्टीरियस के लिए समझना पड़ेगा कि इस फाइट को जल्द से जल्द समाप्त करें, उसके बाद बन्नी को रिवाइव दे, क्योंकि फिनिशर्स आप देखें 10 फिनिशर निकाले जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा गेम बन सकता है, लेकिन प्रो उन्हें पहले इस मैच से बाहर करना पड़ेगा और अब मिस्टीरियस 4 भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हम दोनों के बीच की ये दीवार जो है, इस दीवार के इस पार या उस पार कहीं पर तो वो मचना चाहिए। न किसी एक खिलाड़ी को दिक्कत होगी जरूर, एंड इट वाज प्रो व्हिच गोज आउट। और इस सब के बीच में निंजा बॉय ने खुद को हील कर दिया है। उनकी लोकेशन उस ही पेड़ की है या उसके आसपास, उसके बारे में ओमेगा को पता था। इंस्टेंटली निंजा बॉय वो सफाया किया जरूर गया। और अब ये 4 टीमें एक दूसरे के विरुद्ध एक बहुत बढ़िया द्वंद्व कर सकती हैं, जहां पर JPX चलिए मौजूद है, लेकिन 3 नाम, एक तरफ ट्रू रिपर्स, एक तरफ ओरंगुटैन और एक तरफ मिस्टीरियस 4। बन्नी को बस गवा दिया उन्होंने उस पूरे फाइट के दौरान। अगर उनका भी सर्वाइवल हो जाता, उनका भी रिवाइवल हो जाता, तो 4 खिलाड़ियों के साथ जिस फॉर्म में चल रहे मिस्टीरियस 4, उन्हें रुकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन ट्रू रिपर्स अपॉर्चुनिटी इनके पास भी है, सर्कल का बहुत अच्छा एंगल, प्लस वो हाइट का भी एडवांटेज आपको मिलने वाला है। बट सामने से ग्रेनेड, स्नो जॉट, मिस्टीरियस 4 वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बैकलाइन से हॉलीवुड, उन्होंने भी ओजी के खिलाड़ियों को स्पॉट किया, स्प्रे किया, लेकिन काउंटर उतना ही ज्यादा बेहतर, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को फिलहाल वहां पे रोक के रखना ठीक समझा। चलिए 13वां फिनिश लिख दीजिए मिस्टीरियस 4 के नाम। और ज्यादा नंबर्स बढ़ाने की कोशिश मिस्टीरियस 4 की। इन्होंने अभी उस टीम को भी बाहर किया है जिसका हमने देखा था एग्रेशन अलग तरीके से आ रहा था। मैं बात कर रहा हूं नेबुला की। तो उस एग्रेशन का ट्रांसफर इन प्लेयर्स के अंदर हो चुका है। 13 को और कितना बढ़ा सकते हैं, ये कितना विशाल का ही पहाड़ खड़ा कर सकते हैं ये बाकी टीम्स के सामने कि उसकी चढ़ाई करना मुश्किल हो जाए। हॉलीवुड HP थोड़ी सी कम उनकी, बट मिस्टीरियस 4 के ये 3 खिलाड़ी, इन्हें ये अंडरस्टैंडिंग है कि प्लेयर्स वहीं पर मौजूद हैं। और इस सब में ऊपर मैप पर आप ओमेगा की पोजीशनिंग देखिए, वो अपनी टीम से अलग है। वो साइड की इंफॉर्मेशन, वो ट्रू रिपर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन पर खेलने की कोशिश हो सकती है। हर किसी का क्रॉसहेयर हॉलीवुड के ऊपर है, बट विल हॉलीवुड एक्चुअली प्रोवाइड अ ब्लॉकबस्टर राइट नाउ? क्योंकि फाइट लेने के लिए तो वो भी तैयार हैं। एक M4 उनके पास, हीरो विद एन UMP, और अब स्विच किया है इन्होंने DPS के ऊपर। इट्स गोना बी अ ग्रेट बैटल। मिस्टीरियस 4 को जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हॉलीवुड प्लेज उनके बाहर है, उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने ही वाली। स्मोक इस खिलाड़ी के पास है नहीं, ग्रेनेड इस खिलाड़ी के पास है नहीं, ऐसे में स्पॉटेड अपने वेपन के साथ ही यहाँ पे अटैक करने की जरूरत पड़ने वाली। और उसी के साथ फाइनल अटैक, हीरो एक बार फिर से हीरो बनते हुए। फिनिशर्स रुक नहीं रहे। मिस्टीरियस 4 अगर चिकन डिनर निकालेंगे तो ओवरऑल स्टैंडिंग में जो हम जंप की बात कर रहे थे, दूसरे स्थान तक ही अपने आप को लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर्कल में जो एक बहुत बड़ा स्प्लिट रखे हैं, ओमेगा को आप देखिए वो सर्कल के अंदर और बाकी 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर। हॉलीवुड पे तो चलिए हीरो का राज हो चुका है, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। और उसी चीज की कोशिश के अंदर अब ये 3 नाम एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। और इन तीनों नामों को बस ये देखना है कि बढ़िया गेम अपने लिए बना कौन सकता है, किस तरीके से वो गेम अपने लिए बनाया जा सकता है। ट्रू रिपर्स दे वांट टू गेट टू टॉप 3। ओरंगुटैन कल के दिन के लिए थोड़ी सी अप एंड डाउन शुरुआत, लेकिन मिस्टीरियस 4 जिस तरीके से इन्होंने अपना नाम बनाया है उसी तरीके को कंटिन्यू करने की कोशिश है। ये तीनों नामों की कहानी अलग अलग है, लेकिन अंजाम केवल एक। रीड यहाँ पे काफी अच्छा, और उसके साथ ये ग्रेनेड आतंकी, उससे पहले यहाँ पे अच्छा अटैक किया गया। कोई जवाब नहीं है कि करके खिलाड़ी गिरते चले जा रहे। ट्रू रिपर्स अपने आप को संभालना चाह रहे थे, अपने लिए पॉइंट्स कमाना चाह रहे थे, लेकिन वो मौका उन्हें मिला नहीं। एकदम से ओजी आए और एलिमिनेट कर दिए ट्रू रिपर्स को। और इसका मतलब 2 टीम्स के बीच में ये फाइनल मुकाबला मिस्टीरियस 4 वर्सेस ओजी, जहां पे AKOP को ऑलरेडी गिराया जा चुका है। कोशिशें बहुत सारी करी गई थी, लेकिन अब इन तीनों खिलाड़ियों को मिस्टीरियस 4 के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या इस मौके पे चौका लगाते हुए ये सब नजर आ सकते हैं? ओमेगा आरू को टेक डाउन किया जरूर जा चुका है, और हीरो इज मूविंग फॉरवर्ड। उनकी UMP कितनी ज्यादा गोलियां लेकर के चल पाएंगे? बड़ी शिफ्ट टू ग्रोजा मुश्किल होती है कंट्रोल करनी, लेकिन इस खिलाड़ी के लिए कुछ मुश्किल नहीं, कुछ नामुमकिन नहीं। और 15 फिनिशेस लेकर के उस नंबर को और बढ़ाते हुए, प्रेशर इज अ प्रिविलेज, और उस प्रेशर के अंदर ये डायमंड बन के निखरते हुए चारों खिलाड़ी। बट लुक एट दैट, दिस इज वेयर द एक्चुअल स्टोरी एंड्स। Mysterious 4, enjoy your winner chicken dinner. फाइनली जिस जंप की दरकार थी वो यहाँ पे हमें आती हुई देखने को मिली। 18 फिनिशर्स निकाले जा चुके हैं। एक सिंगल मैच में 28 पॉइंट कमाने में हुए कामयाब। कल